हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारण नमः। ओम शक्तिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के इस सत्संग का कुछ लाभ उठाएं। आज दिन शुक्रवार है और लगते मंगसर की एकादशी तिथि है, लेकिन वो 10 बजे तक है। इसके बाद द्वादशी आ जाएगी। द्वादशी तिथि अक्षय है, कल त्रयोदशी हो जाएगी। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 11 दिसंबर सन 2020। आपने कभी एक बात अवश्य सुनी होगी कि जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। बहुत सार है इस बात में, पर सब तो नहीं समझ पाते। उसका कारण भी है, सब क्यों नहीं समझ पाते। ये भी आप सब जानते हैं कि इस भयानक कलिकाल में मर्यादाएं लगभग टूटती सी जा रही हैं। बीज तो नाश कभी होता नहीं, धर्म का, सच्चाई का, गुरुओं का, भक्तों का, साधु संन्यासियों, बीज नाश तो होता नहीं, लेकिन वो सब नहीं होते। कलयुग में ब्रह्मचारी और सन्यासी और गुरु लगभग ना के बराबर होते हैं, बीज रूप होते हैं। तो जो गुरु स्वयं अपने हरदम बैठे प्रभु को नहीं पहचान पाए, इनके अनुशासन में नहीं आ पाए और वो गुरु बन गए, चेले चेली बहुत बना लिए, तो उनके वचन का विश्वास कैसे होगा? कैसे डटेंगे लोग उनके वचनों में? नहीं डट सकते। अच्छा, दूसरी बात गुरु के बारे में आप सब जानते हैं, गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, गुरु को कभी लालच नहीं होता, गुरु को माया मोह नहीं होता, गुरु में कोई इच्छा नहीं होती, गुरु के चेहरे पर ब्रह्म तेज रहता है, उनकी वाणी में प्रभाव होता है। ये पहचान समाप्त होने जा रही है। और एक बात और ध्यान करें, यहाँ ऐसे समय में सब गुरुओं के गुरु परमात्मा है, इनमें तो कभी विकार आ ही नहीं सकता। ये भी आप जानते हैं, ये तो सदा दूध धोए बताए जाते हैं और ये सबके हृदय में है। अगर बाहर के किसी गुरु का संपर्क नहीं हो रहा है, कोई सदगुरु नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो कहीं गए नहीं। हृदय से इनको गुरु मानो और इनसे दीक्षा भी लो। ये नहीं बात है कि भाई गुरु मान लिया, बस मान तो लिया और दर्शन हुए नहीं, संपर्क हुआ नहीं, तो ये भी एक दिखावा मात्र रह गया। दिखावे में तो सच्चाई नहीं होती, दिखावे में तो बनावट हो। हमने सुना है कुछ केस ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को गुरु माना और किसी भी रूप से दीक्षा ली और सपने में भगवान ने गुरु बनकर दीक्षा दी उनको, उनका कल्याण हो गया। तो ये बातें बार बार विचार करने की हैं। समय बहुत कीमती है, कोई मिनट, कोई सेकंड दुरुपयोग ना हो समय का। इस बात का हमें सदा ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग हानिकारक होता है, हर चीज़ का सदुपयोग ही लाभकारी होता है। और संसार में कोई चीज़ बुरी नहीं है, सब चीज़ सही है, चूँकि रचना परमात्मा की है। परमात्मा बुरे थोड़ा ही हैं, परमात्मा तो सत्स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और बड़े प्रेम से उन्होंने सृष्टि रची है।
तो सृष्टि में तो दोष नहीं हो सकता। हमें दोष क्यों दिख रहा है? हमारी दृष्टि में दोष है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि अगर हमारी सही सात्विक हो जाए और हम भगवान के अनुशासन में आ जाएं और इनसे गुरु दीक्षा ले लें और 100% विश्वास और आस्था के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ इनके बताए रास्ते पर चलें तो कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जो आजकल असाध्य रोग हैं, चाहे कोरोना ही है या एड्स है या कैंसर है, ये असाध्य रोग हैं। जो भगवान के शरण में आ गए और भगवान से दीक्षा ले ली जिन्होंने, तो ये रोग तो धड़ भी नहीं रहते उनके। कोई भी रोग धड़ नहीं रहता। हर वक्त चेहरे प्रसन्नता रहेगी, सात्विकता रहेगी, तेजस्विता रहेगी और वो सबका कल्याण ही करेंगे। उनसे किसी को हानि हो ही नहीं सकती, वो किसी को बहका ही नहीं सकते, वो मन वचन कर्म से अलग अलग हो ही नहीं सकते। उनके जो मन में होगा वो उनके कहने में होगा और जो कहने में होगा वही करने में होगा। और ऐसे ऐसे तरीके से उपकार करते हैं वो पता भी नहीं लगता किसी को। वो सदा संसार के उपकार में लगे रहते हैं, तन से, मन से, धन से वो सबका भला चाहते हैं। वो होते हैं गुरुमुख और उन्हीं का जीवन कामयाब होता है जो गुरुमुख है। या तो सच्चा सदगुरु मिल गया हो किसी ने और या वे भगवान के हो गए हों तहे दिल से, तो कल्याण तो जीवन का उसी समय है। और ये जो हम देख रहे हैं, खुद हमारी भी दृष्टि सही नहीं है, खुद हमारा भी नजरिया सही नहीं है, खुद हमारे भी आचरण सही नहीं है, तो हमें दूसरों को सही कैसे लगेंगे? एक सच्चाई है, अगर हम चोर हैं तो सब चोर नजर आएंगे, हम साध हैं तो साध नजर आएंगे, बेईमान हैं तो बेईमान नजर आएंगे। इसमें भी सच्चाई है, ऐसा भी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। कुछ बात ऐसी होती हैं जिन्होंने चोरी करके चोरी करनी छोड़ दी, वो साध बन गए, तो उन्हें चोर की पहचान अवश्य हो जाएगी। वो काम किया गया है उनका। तो कभी कभी इन बातों पर एकांत में विचार कर लिया करें और सत्संग चर्चा अवश्य किया करें। आपस में सत्संग चर्चा करने का भारी लाभ होता है। बार बार मन को सीख मिलती है और मन की बुराइयां दूर होती हैं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और विवेक के बिना ज्ञान नहीं होता, वैराग नहीं होता। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 9690 54 725। ओम शंकराय नमः।